स्टूडेंट्स, हम नवोदय और सैनिक प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए मैथमेटिक्स का जो टॉपिक है आपका सिलेबस के अंतर्गत प्रतिशत, उसके ऊपर इम्पोर्टेंट 5 क्वेश्चन सीरीज लेकर आए हुए हैं। आज ये आपका पार्ट 1 है। यदि आप इसको आगे सपोर्ट करते हैं और कमेंट करके बताइएगा तो हम कंटिन्यू पूरा प्रतिशत टॉपिक जितने भी क्वेश्चन मैक्सिमम से मैक्सिमम होंगे हम कवर करेंगे, ताकि आप अच्छा स्कोर कर सके मैथमेटिक्स पोर्शन पे, चाहे वो नवोदय का एग्जाम हो चाहे सैनिक स्कूल का एग्जाम हो आपका। तो कंटिन्यू आप सीरीज पर बने रहिएगा। उससे पहले चलिए हम चलते हैं अपने क्लास की ओर। और आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें प्लीज, और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी सीरीज जैसे ही नया वीडियो आता है तो आपको अपडेशन मिल जाए, नॉलेज उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। चलिए देखते हैं हम आज का क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ 3% ऑफ एक्स इज 9। यानी कि यदि x का 3% 9 है तो x का मान क्या होगा। इस तरीके से प्रतिशत में हर साल क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो क्या पूछा गया है, यदि x का 3% 9 है तो x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। आपको सीधे सीधे लिख लेना है, x का 3% यानी कि x गुणे 3/100 बराबर कितना है, क्वेश्चन दिया गया है 9 है। इस इक्वेशन हम हल करेंगे तो x का मान हमें मिल जाएगा। तो 3x हो जाएगा, x इंटू 3 बराबर 9 इंटू 100 बराबर x इक्वल टू हो जाएगा 900/3, और इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 300। आपका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन। रीना डिपोजिट्स 60% पर मंथ इन हर पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट। इफ दिस इज 10% ऑफ हर मंथली इनकम, फाइंड हर मंथली इनकम। यानी कि पूछा गया है, रीना अपने डाकघर बचत बैंक खाते में प्रति माह कितना रुपए बचाती है, 60 रुपए जमा करती है। यदि यह उसकी मासिक आय का 10% है तो बताइए उसकी मासिक आय क्या है। यानी कि ये जो 60 रुपए है किसके बराबर है, 10% के बराबर है। तो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। देखिए सॉल्यूशन कैसे करते हैं, उसकी जो मासिक आय मान लेते हैं, मासिक आय कितनी उसकी, लेट द मंथली इनकम इज एक्स, यानी मासिक आय इक्वल टू एक्स है। तो एक्स का जो 10% है, यानी कि जो मासिक आय का 10% है बेटा वो कितना है, 60 रुपए है, क्योंकि वह 60 रुपए हर महीने जमा कर रही है। तो इक्वेशन ये बन जाएगी। आपका आंसर आ जाएगा इसमें 10x बराबर 100 इंटू 60 कितना हो जाएगा आपका 6000 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आप कितना कैलकुलेट कर लेंगे, 6000 ये हो जाएगा आपका 10। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसमें 10 से इसको डिवाइड करेंगे, 600 इज द करेक्ट आंसर। वह मंथली कितनी आय बचत करती है, 600 बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, Karina went to school for 16 days in a full year. If her attendance is 90%, find the number of days on which the school opened. यानी कि करीना पूरे साल में 216 दिन स्कूल गई। यदि उसकी उपस्थिति 90% है तो उन दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन दिनों में विद्यालय खुला। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, सॉल्यूशन इसका करते हैं। क्या पूछा इसमें, कुल कितने दिन गई, 216 दिन गई। यदि उसकी उपस्थिति 90% है, मान लीजिए स्कूल कुल कितने, इसको मानते हैं हम, माना कुल स्कूल का समय कितना था, कुल समय x दिन खुला, कितना खुला, x दिन खुला। तो यानी कि वह x का 90% स्कूल गई, जो किसके बराबर है, 216 के बराबर है। इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगी। तो x का 90% कितना हो जाएगा, x गुणे 90/100, ये किसके बराबर होगा आपका, 216 के, क्योंकि वह 216 दिन स्कूल गई। इस इक्वेशन को यदि आप हल करेंगे तो इस तरीके से आपकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, x की वैल्यू निकल आएगी। हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 216 इंटू 100 ऊपर चला जाएगा इंटू में, और इसके साथ जो x के साथ 90 है वो कहाँ जाएगा बेटा, नीचे आ जाएगा। 9 से 9 कट जाएगा, 9 दूनी 18, और ये कितना बचेगा आपके इधर पे 3, 36 हो जाएगा, 9 चौको 36। इस तरीके से 240 कितने दिन स्कूल लगा बेटा, कुल मिला के 240 दिन स्कूल लगा, जिसमें से वह 216 दिन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नंबर 3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 40% ऑफ 100 माइनस 20% ऑफ 300 इज इक्वल टू। यानी कि 40 का 100 माइनस 300 का 20% कितने बराबर होगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं बॉड मास रूल के तहत। पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर दिया गया है। तो इसको हम लिखते हैं, क्या दिया गया, इक्वेशन लिख लेते हैं, 40% ऑफ 100 माइनस 300 ऑफ 20%, इस तरीके से इसको हल करेंगे। तो आपका 100 तिया 300 और 20 तिया 60, यानी कि कितना हो जाएगा, 40% ऑफ हम निकाल लेंगे। तो 40 गुणे, अब देखिए 100 में से यहाँ 20 तिया 60 माइनस कर देंगे आप, तो कितना बच जाएगा, 40 बच जाएगा।
बटे में आपका हो जाएगा 100। इस तरीके से आपको शॉर्ट में इसको सॉल्व कर लेना है। दोनों जीरो कट जाएंगे, 4 चुको 16, यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा बेटा 16। करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 1। समझ में आया क्वेश्चन? आपको इसी तरीके से शॉर्ट में स्पेस जल्दी सॉल्व कर लेना है इस क्वेश्चन को। चलिए हम आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं सीरीज का। पहला क्वेश्चन दिया गया था उसका, उसके बाद ये लास्ट में क्वेश्चन है। देखिए इसमें इसी तरीके से पूछा गया है 90% ऑफ 300 प्लस 30% ऑफ 90 इज इक्वल टू। ये 2017 नवोदय विद्यालय पूछा गया क्वेश्चन बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम कैसे सॉल्व कर लेते हैं, 90% ऑफ 300 लिख लेंगे और प्लस इस साइड लिख लेंगे 30% ऑफ 90 अपॉन 100। यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा। इसको काट देंगे, 100 तिया 300 और यहाँ काटेंगे तो शून्य से शून्य दोनों शून्य कट जाएंगे। अब आप मुझे इस कैलकुलेशन के बेटा सभी लोग कमेंट करके बताइए, इसका कैलकुलेशन करने के बाद क्या सही आंसर होगा। 4 ऑप्शन में से बताइएगा। यदि आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी आप मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे दी गई, सब्सक्राइब कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को भी, ताकि आने वाले वीडियो की सारी अपडेशन आपको वहाँ पर मिलती रहेंगी। चलिए, जय हिंद, जय भारत।